हेलो दोस्तों। आज मैं परफेक्शन आईएएस का 12वां टेस्ट लेकर के आया हूँ। जो हिस्ट्री का तीनों पार्ट है इसमें, और बहुत ही अच्छा तरह से दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, यह एक आम जनप्रतिनिधि सभा थी। यह राजा का निर्वाचन करती थी तथा उस पर नियंत्रण रखती थी। इसे राजा को पदच्युत करने का भी अधिकार था। वैदिक काल के संदर्भ में उपयुक्त कथन जो है बताइए किससे संबंधित कर रहा है। तो यह है समिति से संबंधित। अगला क्वेश्चन आपसे है कि कथन के हिसाब से बताना है कि कौन सा गलत कथन है। तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल होती थी। ऋग्वेद में कुल शब्द का उल्लेख कई बार किया गया है। कई कुल मिलकर विश्व का निर्माण करते थे। इसमें बताना है आपको कि गलत कौन सा है। तो इसमें गलत जो है 2 और 3 था। ये ऋग्वेद में कई बार नहीं किया गया है, और कुल मिलकर विश्व, ये गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे है, पहला सही था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करें। पहला है कि बौद्ध साहित्य में महावीर को निर्ग्रंथ ज्ञात्री पुत्र कहा गया है। दूसरा है जैन धर्म कर्म अहिंसा का समर्थक था। इसी कारण जैन धर्म को शुरुआत में बौद्ध धर्म की शाखा मात्र माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको दोनों सही है इसमें। अगला है संवर शब्द का संबंध किस धर्म से है, आपको बताइए। ये जो संबंध है आपको जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट के हिसाब से दिया है, आपको बताना है कि कथन कारण में से कौन सा सही है और स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका जो पहला कथन है, वैदिक धर्म को ब्राह्मण धर्म कहा जाता है। दूसरा है वैदिक धर्म के प्रणेता ब्राह्मण थे। इसमें दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी पूरा है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करना आपको। पहला है जैन व बौद्ध धर्म दोनों में ही यज्ञ कर्मकांडों को जात पात एवं छुआछूत का विरोध किया गया। मैं भी ये क्या करता हूँ ना कि आज डायरेक्ट आंसर बताते जाता हूँ। ऐसे में होता क्या है, तो टाइम ज़्यादा लगता है, कुछ लोग ऐसे नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ। मैं भूल गया था थोड़ा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपको वह है 1 और 3 इसका सही है। जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों में यज्ञ कर्मकांडों जात पात एवं छुआछूत का विरोध किया था। ये सही है। तीसरा सही कि जैन व बौद्ध दोनों ही धर्म ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। तो ये सही है। अगला है आपसे कि निम्नलिखित में डैश में बोधिसत्व की संकल्पना थी। कोई भी व्यक्ति जो बोधिचित्त का विकास कर रहा है बोधिसत्व होता है। निम्नलिखित कूटों में से बताना है कि कौन सा कूट खाली स्थान को भरने वाला है। तो इसका जो सही आंसर आपको महायानी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि बोधिसत्व की संकल्पना भी किया है। कोई व्यक्ति बोधिचित्त का विकास कर रहा है, बोधिसत्व होता है वो। ये सही है। अगला है कि इसके प्रारंभिक सिद्धांत गीता में मिलते हैं। प्रारंभ महाभारत में इस धर्म को दिव्य धर्म भी का रूप प्रदान किया गया है तथा इसमें विष्णु को वासुदेव नाम दिया गया है। आपको बताना है कि किस धर्म से संबंधित कथन है ये। तो ये जो है आपको ये भागवत धर्म से है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान फैजाबाद जिले में स्थित यह महाजनपद उत्तर में नेपाल, दक्षिण में सई नदी, पश्चिम में पांचाल एवं पूर्व में यह गंडक नदी तक फैला हुआ है। बताना है कि किस जनपद के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है आपको किसके बारे में, कौशल के बारे में। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए कि किस मगध सम्राट को श्रेनिक का नाम दिया जाता है। श्रेनिक का जो नाम दिया जाता है किसको नाम दिया जाता है, ये दिया जाता है बिंबिसार को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जनपद जो है बिहार में नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जनपद इसमें बिहार में नहीं है। तो ये कौशल नहीं है, यूपी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि उसने 6 लाख की सेना को लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर डाला। किसके बारे में बताइए कि ये किसके बारे में कर रहा है। जस्टिन ये कह रहा है किसके बारे में, ये कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्तंभ के लेख को रानी अभिलेख की संज्ञा दी गई है। तो रानी अभिलेख की जो संज्ञा दी गई है किसको दिया गया है, वो दिया गया प्रयाग प्रशस्ति, अभी प्रयाग स्तंभ लेख को दिया गया है। अगला दे रहा है कि कौन सा कथन सही है, आपको फिर बताना है कूट के हिसाब से। इसमें जो सही आंसर है आपको केवल और केवल 2 सही है, जो कि खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेदी से संबंधित था। ये सही है। अगला है कि गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में बताना है कि कौन सा विचार सही है कूट के हिसाब से। आपको बताइए कि इसमें कौन सा कथन जो है सही कथन कौन सा है। तो इसमें जो सही है आपको सभी सही है। पहला है कि गुप्त सम्राटों के विषय में गणतंत्रीय राज व्यवस्था का ह्रास हुआ है। दूसरा है कि गुप्त काल में राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र को ही उत्तराधिकारी घोषित करते थे। ये भी सही है। दूसरा है कि गुप्त राजाओं ने अपने साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे राजाओं पर शासन किया, जिस कारण गुप्तोत्तर काल में एक अद्भुत सामंतवाद ने जोर पकड़ा था। गुप्तकालीन रानियों में राजाओं की भांति उपाधियाँ धारण की जाती थी। ये सारे के सारे सही है। ठीक है। अगला है कि इस वंश की प्राथमिक जानकारी हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से प्राप्त होती है। संभवतः इस वंश के लोग स्वतंत्र राज्य स्थापित करने से पूर्व सातवाहनों के सामंत थे। इनके प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा बाद के अभिलेख
संस्कृत भाषा में मिलते हैं। आपको बताना है कि किस वंश के बारे में ये कहा गया है। तो ये जो कहा गया आपको पल्लव वंश के बारे में ऐसा कहा गया है। ठीक है, अगला जो आपको दे रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो सही कथन की पहचान करना है। तो गुर्जर प्रतिहार के बारे में पहला इसमें सही जो है आपको बी सही, केवल 2 सही है। मिहिर भोज राजा भोज के नाम से प्रसिद्ध था, ये सही है। पश्चिमोत्तर भारत नहीं बल्कि गुजरात वाला एरिया में पड़ता है गुर्जर प्रतिहार। अगला है कि उत्तर कौन सा सही कथन इसमें पहचानना है आपको, तो इसमें जो सही है वो है डी, तीनों सही इसमें। मेगास्थनीज पांड्यराज का उल्लेख माबर नाम से करता था। कोरकई को पांड्यों की राजधानी माना जाता था। पांड्यों का राज्य चिन्ह मछली या मत्स्य था, ये सही है। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान बताना है कि जगदीशपुर में सामंतर सरकार की स्थापना हुई थी। इस सरकार के प्रमुख बताना है कि कौन थे, तो ये जो प्रमुख थे वह हरकिशन सिंह। अगला है कुल के हिसाब से बताना है कि कौन सा इसमें सही है। बताइए, क्रम के हिसाब से पहले वेद वेदांग आरण्यक में से बताना है कि कौन सा निर्माण हुआ है। तो ये जो सही है आंसर आपको ये है बी नंबर, यहाँ 2 गलत है, सॉरी 2 सही है। इसमें जो है ये सही है। पहला कह रहा है कि पहला वेद होगा, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आया, फिर आरण्यक आया, फिर उपनिषद आया, फिर वेदांग आता है। अगला भी आपको बताना है कि कूट के हिसाब से कौन सा सही है। प्रथम बौद्ध संहिता, द्वितीय बौद्ध संहिता, तृतीय चतुर्थ कैसे कैसे कब और कहाँ पे होता है स्थान दिया हुआ है, और कौन का इसके समय में होता है ये दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रथम बौद्ध संगीति जो होता है वह सप्तपर्णी गुफा में होता है, राजगिरी में होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति आपको वैशाली में होता है। तृतीय बौद्ध संगीति आपको अशोकाराम विहार में होता है, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में होता है। अशोकाराम विहार आपको पाटलिपुत्र में पड़ता है। ठीक है, अगला दे रहा है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बताना है कि द्वितीय सत्याग्रही कौन थे। तो इसमें द्वितीय सत्याग्रही जो थे आपको कौन थे बिहार में, वो है अनुग्रह नारायण सिंह। आप लोग बताइए कमेंट में कि भारत का द्वितीय सत्याग्रही और तृतीय सत्याग्रही कौन है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि किस शाह को बुलंद इकबाल बुलंद भाग्य के राजा के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपको दारा शिकोह को। अब है मोमोरिया विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था, तो आपको बताना है कि मोमोरिया विद्रोह है असम क्षेत्र से संबंधित था। अगला कूट के हिसाब से बताइए कौन सा सही है। लिंगराज मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, सूर्य कोणार्क मंदिर, 56 फीट ऊंची गुप्तेश्वर मंदिर, ये जो सारे के सारे हैं आपको डी दे रहा है आंसर 1 2 4 3, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है 1 2 3 4, इसका सारे के सारे मिल रहा है। लिंगराज मंदिर आपको उड़ीसा में है, विश्वनाथ मंदिर खजुराहो में है, सूर्य के कोणार्क मंदिर कोणार्क में ही है, और 56 फीट गुप्तेश्वर का जो मूर्ति है ये मैसूर में है। अगला दे रहा है कि ब्रह्मगुप्त के रचयिता के बारे में आपको बताना है कि ब्रह्मगुप्त के रचयिता कौन है। तो इसमें जो रचयिता है वह है ब्रह्मगुप्त। ठीक, अगला है 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, ये बताना है आपको कि ये किसने किया। तो डी.के. कर्वे ने किया था, ये सही है। अगला दे रहा है कि कौन सा कथन, आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। कूट के हिसाब से आंसर दिया और सही कथन की पहचान करना है। इसमें जो सही है केवल एक सही है। इस्लाम की स्थापना के परिणाम स्वरूप अरब और मध्य एशिया में हुए धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों ने जिस प्रसारवादी गतिविधि को प्रोत्साहित किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना उसी का परिणाम था। तो ये सही है। अगला दे रहा है कि प्रारंभ में दिल्ली पर जिन मंगोल शासकों ने शासन किया उन्हें मुगलाम वंश माना जाता है, और प्रारंभ में जो ना वो तुर्क ये शासन किया है, इसलिए मिस्टेक है यहाँ पे। अगला दे रहा है, इसमें आपको केवल एक सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपसे 29 नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वो कथन की कूट के हिसाब से बताना है। इसमें जो सही है 1 और 2 सही है। एक कह रहा है कि ऐबक बहुत ही सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण से उसे कुरान खान नाम दिया गया। दूसरा ये है कि गौरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था। उसे जो उस समय का महत्वपूर्ण पद था, वो उस समय का महत्वपूर्ण पद हुआ करता था, आमिर आखुर पद। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कूट के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसमें जो सही कथन है उसको पहचान करना है, आपको सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें जो सही है आपको वो है बी नंबर, 2 और 3 सही है। इसमें सुल्तान की शक्ति सम्मान में वृद्धि हेतु रजिया ने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया। सही बात है, परिवर्तन लाया, टोपी वगैरह ये सब कपड़ा वगैरह चेंज किया था, अपना पुरुष के रूप में भेष में आया था। तीसरा यह है कि रजिया ने अपने विश्वास पात्र सरदारों को उच्च पद पर प्रदान किया था, ये भी सही है। ठीक है, अगला है कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये पहचान करना है आपको। सही कथन की पहचान करें। इसमें जो सही है आपको तीनों सही है। गयासुद्दीन बलबन इलबरी जाति का संबंध रखता है और बलबनी वंश की स्थापना भी किया है। बलबन ने इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल को समाप्त कर दिया। बलबन रजिया के समय अमीर ए शिकार के पद पर पदस्थ था।
अगला है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बताना है कि प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना किसने किया। तो ये किया है आपको प्रफुल्ल चंद्र रे ने किया है स्वदेशी के स्तर पर। अगला क्वेश्चन है आपसे कि मलिक काफूर के संदर्भ में बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बताना है कि मलिक काफूर मूल रूप से मुस्लिम जाति का हीरा था। क्या सही है ये? सही कथन का आपको पहचान करना है। तो इसमें जो सही है आंसर है वो केवल और केवल इसमें दो सही है। मलिक काफूर मुस्लिम जाति का नहीं बल्कि हिंदू जाति का हीरा था। बहुत लोग मिस्टेक कर सकते हैं इसमें। और अगला कथन आपसे ये है कि अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया और स्वयं गद्दी हथियाना चाहता था। ये भी सही है। अगला है अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। विचार कीजिए। और इसमें जो सही कथन है वह है आपको डी नंबर, ना तो एक ना तो दो। आपको बताना है कि इसमें दीवान रियासत नामक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन के समय की गई, जिसका संबंध सायुध घोषणा प्रारूप करता है। रियासत और न्याय विभाग से था। इसमें आपको डिटेल में देखना होगा। ठीक है। अलाउद्दीन के संदर्भ में बताना आपको ये कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको ये है केवल और केवल एक। इसके दरबार में आमिर खुसरो और हसन निजामी जैसे विद्वान संरक्षण प्राप्त था अलाउद्दीन के दरबार में। ठीक है। अगला जो दे रहा है आपको विचार कूट के हिसाब से बताइए कि कौन सा सही है। इसमें जो सही आंसर है आपको वह है डी। 1 2 3 तीनों सही। इसमें गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन की कठोर नीतियों के विपरीत उदारता की नीति को अपनाया था। दूसरा यह है कि गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन की दाग एवं चेहरा प्रथा को प्रभावी रूप से लागू किया था। और तीसरा यह है कि गयासुद्दीन तुगलक अपने न्याय विभाग की स्थापना किया था। ये भी सही है। अगला दे रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में बताना आपको कि कौन सा सही है। कूट के हिसाब से बताइए। इसमें जो सही है आंसर वह है डी। 1 2 3 तीनों सही है। इसने सुल्तान बनने के बाद किसानों के ऋणों को माफ़ कर दिया, जिन्हें सोधर ऋण कहा जाता था। दूसरा यह है कि सुल्तान की माँ बीबी नैला राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। और तीसरा यह है कि सुल्तान ने जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। आपको 38 नंबर बताना है कि कूट के हिसाब से कौन सा सही है। इसमें जो सही आंसर है आपको वो बताना है। और इसमें सही है केवल और केवल एक। ठीक है। कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया था। ये सही है। ठीक है। अगला दे रहा है 39 नंबर कि बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय हुआ था। बताना है कि किस आंदोलन के दरमियान जो है ये सक्रिय हुआ था। ये सक्रिय हुआ था आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान जो है आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय रूप ले लिया था। कूट के हिसाब से अगला क्वेश्चन बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। और इसमें जो सही कथन है वो आपको है सी। 1 और 2 दोनों। बलबन के राजत्व के सिद्धांत के अनुसार वह सुल्तान के पद को देवीय कृपया मानता था। वही अलाउद्दीन भी सुल्तान के पद को देवीय शक्तियों का परिणाम मानता था। ये भी सही है। और दूसरा ये है कि बलबन वर्ग की व्यवस्था में विश्वास रखता था। वह गैर तुर्क के व्यक्तियों को कभी भी उच्च पद पर प्रदान नहीं करता था। ठीक है। दोनों सही है। चलिए आज मैं थोड़ा फास्ट में करवा रहा हूँ। सल्तनत काल में कानून व्यवस्था के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है कूट के हिसाब से। तो इसमें जो सही है ये है केवल और केवल एक। केवल 1 तो 2 सही है। सामान्य कानून सल्तनत काल के बारे में कह रहा है कि कानून व्यवस्था के बारे में सामान्य कानून मुस्लिम व गैर मुस्लिम दोनों पर समान रूप से लागू होते थे। और दूसरा यह है कि देश का कानून मुस्लिम शासकों के द्वारा शासित क्षेत्र में प्रचलित कानून होता था। ये सही है। ठीक है। आप लोग इसको ना बहुत अच्छा तरह से कीजिए। और इसमें जो परफेक्शन का जितना भी टेस्ट हो रहा है सारे टेस्ट को जरूर से कोशिश करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक तरह से अभी बोर्ड जो पूछ रही है ना वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा थोड़ा कैसे पूछ रही है आप क्वेश्चन। अगला है कि जैन उल अकबर नामक ग्रंथ की रचना किसने की। आपको ये बताना है कि किसने किया। तो ये किया है अबू सईद द्वारा। अबू सईद के द्वारा जैन उल अकबर का ग्रंथ का निर्माण किया गया था। अगला कथन है कि कौन सा सही है। सही कथन की आपको पहचान करना है। और इसमें जो सही कथन है आपको केवल और केवल 3 सही है। लोधी वंश को पर्सी ब्राउन के द्वारा मकबरों का युग की संज्ञा दी गई है। लोधी वंश को पर्सी ब्राउन के द्वारा जो मकबरों की युग की संज्ञा दी गई है। और अब बताना आपको कि इसकी स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल गिलानी ने की थी। इसको पिरान 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है 44 आंसर इज बी कादरी संप्रदाय। क्वेश्चन क्या था कि इसकी स्थापना सैयद अबुल कादिर अल गिलानी ने की थी। इसको पिरान ए पीर संतों के प्रधान तथा पीर ए दस्तगीर मददगार संत आदि की उपाधियां दी गई थी। भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक बताना है कि मोहम्मद गौस थे। तो गौस जो है किस सिलसिले से संबंधित थे। तो कादरी सिलसिले से था। अगला क्वेश्चन है कि गुरु के साहिबजादों की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये किस दिवस को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपको 26 दिसंबर को। ठीक है।
26 दिसंबर। अगला है आपसे कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में बताना है कि कूट के हिसाब से कौन सा सही है। इसमें जो सही आंसर आपको कूट के हिसाब से बताना है, और इसमें जो सही है तीनों सही है। ठीक है, पहला ये है कि इस साम्राज्य के मध्य युग और आधुनिक युग के बीच संक्रांति काल कहा गया है। यह साम्राज्य राजनीतिक सांस्कृतिक आंदोलनों का परिणाम था तथा इसकी स्थापना की प्रेरणा के रूप में सायन विद्यारण्य को जाना जाता है। तीसरा यह है कि साम्राज्य का प्रथम शासक हरिहर एवं बाद में उत्तराधिकारी बुक्का ने पदवी को संभाला था। अगला है कि युग्मों पर विचार कीजिए, कूट के हिसाब से बताना है कि कौन सा युग्म इसमें सही है। तो इसमें जो सही युग्म है आपको 47 का आंसर, और केवल एक है सही, केवल एक इसमें सही कौन सा है, तो कूदी ये कृषक मजदूर होते थे, यही सही है। ठीक है, बाकी दोनों मिस्टेक है इसमें, ये सही है। कूदी कुटगी लोग जो है खेती के लिए भूमि किसानों को पट्टे पर देते थे। ये जमींदार लोग हुआ करते थे कुटगी, और ये क्या करते थे ना कि मतलब जो कृषक वर्ग होते थे इसको पट्टे पर दे देते थे। अब अमुक्त मालियत नामक रचना किसके द्वारा रचित की गई है ये बताना है आपको। अमुक्त मालियत रचना जो है ये किसका है, तो ये है कृष्णदेव राय का। ठीक है, अगला कूट के हिसाब से दिया है कि कूट के हिसाब से बताना आपको कौन सा सही है। बाबर के संबंध में बताना है। पहला कथन है आपसे कूट के हिसाब से, इसमें जो सही है ये है आपको केवल और केवल 1, 2। वह कुषाणों के बाद पहला शासक था जिसने काबुल कंधार को अपने नियंत्रण में ले लिया। दूसरा यह है कि सड़कों के माप के लिए एक नए माप गज ए बाबरी का आरंभ किया गया था। अकबर के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो इसमें जो सही है आंसर वह है सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, एक ये कह रहा है कि अकबर ने राजपूतों के प्रति अपनी युद्ध नीति को मित्रता की नीति से बदलकर अपने अधीन किया, और लेकिन जिन राजपूतों को ने मित्रता को नहीं अपनाया था उनके प्रति युद्ध की नीति बरकरार रखा था, ये सही है। दूसरा यह है कि गोंडवाना विजय की गठित सेना का नेतृत्व आसफ खान ने किया था, उसने गोंडवाना को मुगल साम्राज्य के अधीन ला दिया, ये सही है। अगला क्वेश्चन है आपके 51 नंबर, जो कि अकबर के समय में बने हरम दलस के बारे में बताना है कि सदस्य था। इसमें से कौन कौन हरम दलस का सदस्य था ये बताना है, और इसमें जो सही आंसर वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, बैरम खान नहीं था। माहम खां, आदम खां, मुनीम खां, सिहाबुद्दीन और अहमद खां ये थे हरम दलस का सदस्य। अगला कूट के हिसाब से दिया है, कूट के बताना है कि कूट हिसाब से 1 और 2 कौन सा ईस्वी बताना है, इसमें कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको वह है डी। ठीक है, पहला दास प्रथा की समाप्ति जो है 1562 में होता है। हरम दल की प्रभाव की मुक्ति 1562 में होता है, और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 और जजिया कर की समाप्ति 1564 में होता है। अगला कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था ये बताना है आपको, कि ये थोड़ा ये जो सही आंसर है उत्तवी है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है बताइए। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसको माना जाता है, ये माना जाता है आपको इल्तुतमिश को। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापना हुई थी बताना है कि वह कौन सा युद्ध है, तो वह तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला है आपसे कि कौन सा कथन जो है ये कूट के हिसाब से बताना है कि यूरोपीय व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही है, आपको सही कथन की पहचान करना है। और इसमें जो सही है वह है सी, केवल 3 सही है कि पुर्तगालियों ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया था, ये सही है। ठीक है, यहाँ बार्थोलोम्यू डियाज भारत के समुद्री रास्ते की खोज में स्पेन के अमेरिका पहुँचा था। ये बार्थोलोम्यू डियाज नहीं होगा बल्कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। दूसरा है पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार का जो प्रमुख उद्देश्य है अरबों ब्रिटिश के प्रभाव को भारत से ख़त्म करना चाहता था, ये गलत है। पुर्तगालियों भारत में व्यापार पुर्तगालियों नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। अगला है कि भारत में डचों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित किया था, बताना है कि डचों का पहला कोठी कहाँ था, तो ये था मसूलीपट्टनम में। अगला है कोट के हिसाब से बताना है कि कौन सा सही है। कर्नाटक युद्ध के संबंध में बताना है कि कौन सा सही है। इसमें जो सही आंसर है वह है 2, केवल 2। ऑस्ट्रिया का युद्ध अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम कर्नाटक युद्ध के लिए एक कारण बनकर उभरा था, ये सही है। अगला दे रहा है कि ब्लैक होल की घटना के संबंध में कि कौन सा कथन सही है, कोट के हिसाब से बताइए, सही कथन की पहचान कीजिए। और इसमें जो सही है वह विटनेन का आंसर सी, 2, 1 और 2 दोनों है। इस घटना को प्लासी युद्ध के एक कारण के रूप में देखा गया। दूसरा यह है कि हॉलवेल इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मामले में सामने आता है। दूसरा यह है कि प्लासी के युद्ध के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। सही कथन की पहचान करना है आपको प्लासी के युद्ध के संबंध में। और इसमें जो सही है 1 और 2, इस युद्ध का परिणाम स्वरूप भारतीयों की चारित्रिक दुर्बलता उभर कर अंग्रेजों के समक्ष आ गई थी। भारत में इतिहास में इस युद्ध का महत्व इसके पश्चात होने वाली घटनाओं के कारण ज़्यादा बढ़ गई थी। अगला बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने में कौन सा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किए गए योगदान थे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बताइए कि कौन सा सही है। इसमें जो सही आंसर है आपको वह है
डी, सॉरी, इसमें तीनों सही है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले में बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा है कि राष्ट्रवादी विचार को प्रचार प्रसार करने के लिए पारंपरिक धार्मिक उत्सवों को उपयोग करने की प्रथा को आरंभ करता है। दूसरा ये कि होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित है, लखनऊ समझौता संपन्न करना, और जिसने राष्ट्रवादी संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का कोशिश किया था। अगला यह है कि भारत में महलवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित बताना है कि कौन कौन सा है। इसमें जो महलवाड़ी से संबंधित है ये तीनों हैं आपको, ऑल्ट मैकेंजी, मार्टिस बर्ड और फ्रांसिस हेस्टिंग्स। अगला है कि इसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। तो सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था वो कौन करवाया था? भीमदेव गौतम करवाया था। अगला है भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान स्थापित सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक संगठनों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा संगठन और संस्थापक इसमें सही है। और इसमें जो सही है केवल और केवल एक दो सही है, साइंटिफिक सोसाइटी सैयद अहमद खां, दूसरा ये है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ये सही है। मद्रास महाजन सभा में सुब्रमण्यम भी थे लेकिन सदस्य थे ये, और भी लोग हैं इसमें, ढेर सारे हैं। अगला ये है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है, और इसका जो सही होगा वह है आपको पी, 1 और 3 सही है। एक ये करा, इसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तीसरा ये है कि इस अधिनियम के द्वारा सृजित भारत सचिव सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, ये सही है। अगला दे रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो रैयतवाड़ी के संबंध में जो सही नहीं है वह है सी, कृषकों के द्वारा राज्य को भू राजस्व का भुगतान मध्यस्थ के माध्यम से किया जाता था, ये सही नहीं है। बाकी सही है। प्रारंभ में दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भारत में लागू किया गया था क्या? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और बंदोबस्त, इस बंदोबस्त के अंतर्गत जो है समय समय पर संशोधन किया गया था, ये भी सही है। ये बंदोबस्त 1820 में सर थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये सही है। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में 1784 के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको वह है सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। यह इस अधिनियम के तहत जो पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारत प्रदेश पर का उपयोग किया गया था। दूसरा यह है कि कंपनी के भारत और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अक्षुण्ण बना रहा। तीसरा यह है कि इस अधिनियम के तहत जो है भारत से संबंधित राजनीतिक मामलों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। अगला बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वह है सी, कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री हुगली में स्थापित की थी, ये सही नहीं है। बाकी सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक शाही चार्टर आदेश पत्र जारी करके कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए अनन्य विशेषाधिकार प्रदान किए गए। दूसरा यह है कि जहांगीर कंपनी को फरमान प्रदान करने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। तो यह है कि कंपनी ने भारतीय उत्पादों और निर्मित वस्तुओं के लिए नवीन बाजार खोले थे, ये सही है। अगला बताना है कि नवीन अस्थाई के संदर्भ में कौन सा कथन जो है विचार करना है कि कौन सा सही है। इसमें सही जो है आंसर वह है सही है सी, 2 और 3। 2 ये है कि इसके तहत जमींदारों को संपूर्ण भूमि का स्वामी बनाया गया था। इसके तहत जो है जमींदारों के अधिकार वंशानुगत और हस्तांतरणीय थे। अगला यह है कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की निम्नलिखित आर्थिक नीतियों में से किन किन कारण भारतीय हस्तशिल्प का पतन हुआ था। तो ये जो पतन हुआ था ये है, कारण मैं बता रहा हूँ, ये है आपको डी नंबर, 1, 2, 3 तीनों कारण से हस्तशिल्प का पतन होता है। पहला कारण यह है कि ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं का उच्च आयात शुल्क लगा दिया जाता है। दूसरा यह है कि ब्रिटेन से सस्ते मशीन के निर्मित द्वारा वस्तुएं लाया जाता है। तीसरा यह है कि दस्तकारों के लिए संरक्षण का अभाव पड़ जाता है, यहाँ राजा महाराजा जो है अच्छा संरक्षण नहीं दे पाते हैं। अगला यह है कि 1857 के विद्रोह में बताना है कि कौन सा कथन सही है, कूट के हिसाब से बताइए। इसमें जो सही है वह केवल और 2, 3 सही है। इसमें विद्रोह मेरठ में सैन्य विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ था। तीसरा यह कि बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह के दौरान जो है हिंदुस्तान सम्राट घोषित किया गया था, ये सही है। अगला बताना है कि 1882 का जो रिपन प्रस्ताव है वह संबंधित है किससे। तो रिपन प्रस्ताव जो है आपको केवल और केवल ए से संबंधित है। यह स्थानीय निकायों को वित्तीय हस्तांतरण से 1882 का रिपन प्रस्ताव संबंधित है। अगला है बक्सर के युद्ध के संदर्भ में बताना है कि भारतीय इतिहास के सर्वाधिक निर्णायक युद्ध में से एक था। बक्सर के युद्ध के परिणामों के संदर्भ में बताना है कि इसमें से क्या परिणाम निकल करके आता है, और इसमें जो परिणाम आता है वह है 2, 3 कंपनी। अगला है कि बंगाल प्रशासन पर द्वैध प्रणाली के अंतर्गत आ गया था, किसके तहत? बक्सर युद्ध के तहत। और यह युद्ध जो है इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था, यह भी सही है। अगला आपको बताना है कि कूट के हिसाब से वर्ष 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के संदर्भ में कौन सा सही है। बनारस अधिवेशन के संदर्भ में जो सही है वह है 74 आंसर इज डी, इनमें से कोई नहीं। 1 मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं सही था। यह देखता दादा भाई नौरोजी ने 1905 के क्या करा बनारस अधिवेशन के बारे में। तो बनारस अधिवेशन का जो अध्यक्षता किए थे, बनारस नहीं बल्कि कलकत्ता का किए थे, ये तो बताओगा। बनारस को मदन मोहन मालवीय किए थे ना। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ।
जी के गोखले ने ये बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। दूसरा ये कि स्वशासन स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। स्वराज का जो लक्ष्य है कोलकाता अधिवेशन से होता है, और इस स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के बाहर विस्तार करने का निर्णय लिया गया था। ये भी गलत है। अगला है कि आपको बताना है कि किस विद्रोह के बारे में ये कहा जा रहा है कथन। तो ये जो है आपको, यह आंदोलन पूर्वी बंगाल में हुआ था। किसानों ने जमींदारों के द्वारा लगान वृद्धि का विरोध करने के लिए कृषक संघों का गठन किया। संघर्ष का मुख्य रूप कानूनी प्रतिरोध था। इस विद्रोह के बाद जो है काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बंगाल काश्तकार अधिनियम 1885 पारित किया गया था। आपको बताना है कि इसमें किसके बारे में वर्णन कर रहा है। तो ये वर्णन कर रहा है आपको पावना विद्रोह के बारे में। ठीक है, ये सही है, मैं करवाता हूँ दोबारा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 75 तक मैंने करवा दिया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं 76 आंसर। क्वेश्चन है कि कौन साधसे संगठन आंदोलन प्रकृति में सुधारवादी था। आपको कोड के हिसाब से बताना है कि इसमें सही कौन सा है। तो इसमें जो सही है वह है आपको बी 1 और 2। तत्वबोधिनी सभा और अनुमाई माजदायन सभा जो है यह साधवे संगठन से प्रकृति से संबंधित है। अगला है कि वह बंगाल में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्हें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1855 के संबंध में आवाज़ उठाई। आपको बताना है कि किसके बारे में ये कहा जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है आपको किसके बारे में, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1907 का सूरत अधिवेशन स्वतंत्रता के आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बताना है कि ये कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको वह है भी कांग्रेस नरमपंथियों और गर्मपंथियों में विभाजन हो गया था, इसलिए सूरत अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। अगला है कि 1858 के पश्चात सेना में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में बताना आपको कोड के हिसाब से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको वह है केवल और केवल 2। यूरोपीय सैनिकों को भौगोलिक और सैन्य रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया था। ये सही है 1858 के बारे में। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी के नील विद्रोह के संदर्भ में बताना है कि कथनों पर विचार कीजिए और कथन कौन सा सही है कोड के हिसाब से बताइए। तो इसमें जो सही आंसर आपको केवल और केवल 3 है। समस्या की जाँच करने के लिए नियुक्त किए गए नील आयोग ने पाया कि नील की खेती की प्रणाली दमनात्मक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि प्लासी के युद्ध के संबंध में बताना है कि कथनों पर विचार कीजिए कोड के हिसाब से कौन सा सही है। और ये जो सही है तो 1 और 2 दोनों सही है। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मध्य लड़ा गया था। दूसरा यह है कि इस युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। ये सही है। अगला है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। और इसका जो सही आंसर वह है अलाउद्दीन खिलजी। अगला है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है कोड के हिसाब से बताइए। और इसमें जो सही आंसर है आपको वह है डी। तीनों सही है, चारों सही है। पहला है कि स्वदेशी आंदोलन के बारे में पूछ रहा है उससे। स्वदेशी आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया गया। स्वदेशी उद्योगों का विकास हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। यह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आर्थिक सामाजिक संघर्ष था, जिसका सीधा प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक विकास पर पड़ा। अगला 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मुगलों के बीच क्या थे। तो ये जो सही आंसर है आपको रावी नदी थी। अगला है कि सर्व कर लगाया जाता था। बताइए सर्व कर किस पर लगाया जाता था। ये लगाया जाता था सिंचाई पर लगाया जाता है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक आम समझौता है। क्या समझौता है। यह है राज्यविहीन समाज का अंतिम लक्ष्य। ये आम समझौता है। अगला बताना है कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। कोड के हिसाब से बताना आपके कौन सा शामिल है इसमें जो शामिल है 1, 2, 4। एक कह रहा है कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस पर नियंत्रण। दूसरा ये कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय प्रख्यात अध्यादेशों को वापस कर लेना। और चौथा है केवल उन्हीं बंदियों पर यही जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था उसको क्या किया, गांधी इरविन समझौता के बारे में ये सब हुआ था। अगला है इलवर्ट बिल विवाद के संबंध में बताना आपको कौन सा सही है। इलवर्ट बिल विवाद के बारे में आपको सही है इसमें, तो ये है सही आपको बी नंबर कि यूरोपियों के मुकदमों के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेट पर लगाई गई अयोग्यता को हटाने के लिए था। यूरोपीय मुकदमे पर लगाया गया इलवर्ट बिल विवाद। अगला है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संदर्भ में बताना है कोड के हिसाब से कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको वह है डी नंबर। डी 3 और 4 सही है। 3 और 4। 3 ये कह रहा है कि इसकी स्थापना 1934 मुंबई में हुई थी। ये क्या है सही है। और गांधी जी की इसकी निजी संपत्ति उन्मूलन, जमींदारों उन्मूलन एवं रियासतों को समाप्त करने की नीतियों के समर्थक थे। ये सही है। 90 नंबर इज आर्यों ने भारत में किस दर्रा से प्रवेश किया था। तो ये दर्रा कौन सा है, तो ये खैबर 90 यस खैबर दर्रा है। अगला है लाल कुर्ती आंदोलन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। लाल कुर्ती आंदोलन के बारे में जो सही है वह आपको
केवल और केवल दो। सीमांत गांधी के नाम से लोकप्रिय खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन के ध्वज और अपने स्वयंसेवकों के साथ इस आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रूप भाग लिया। ये सही है। अगला है गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य जो थे वो कौन थे? ये थे आपको धन्वंतरी थे आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य। अगला है 93 का कूट के हिसाब से बताना कि कौन सा सही है। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। और ये जो सही है वह है डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। पहला कह रहे खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने और खलीफा को उसकी पूर्व स्थिति में बहाल करने के लिए मजबूत करना था। दूसरा यह है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, M.A. अंसारी, सैफुद्दीन किचलू, अली बंधु इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन का विलय हो गया। ये सही है। अगला बताना है आपकी कि रोलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में कौन सा सही है। कूट के हिसाब से बताइए कौन सा सही है। इसमें जो सही है और वह है आपको बी, केवल और केवल दो। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दिन बैसाखी का था, पंजाब को आपको कूट क्या सही था। सही था, बैसाखी था जो पंजाब और उत्तर के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय फसल उत्सव था। ये सही है। ठीक है। अगला जो आपको दे रहा है कि क्रिप्स मिशन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। और सही इसमें क्या है वह है बी नंबर 1 और 2 नंबर। एक कह रहा है कि क्रिप्स मिशन में भारत के विभाजन का खाका मौजूद था। दूसरा ये कह रहा है इस मिशन में संविधान का निर्माण पूरी तरह से भारतीयों के हाथों में था। ये भी सही है। अगला दे रहा है कि बटलर समिति का उद्देश्य बताइए। बटलर समिति का जो उद्देश्य था वह है आपको डी नंबर। भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच का संबंध में सुधार करना था। ये केंद्र राज्य संबंध का सुधार था बटलर समिति। महावीर के समकालीन बताना कि इसमें कौन सा था। ये था मुनि व्यास। अगला कूट के हिसाब से दिया है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो सॉरी कूट के हिसाब से किसके बारे में ये कहा जा रहा है कथन, इसके बारे में ये बताना है। पहला कार्य कि उन्हें पंजाब के शेर की उपाधि दी गई थी। वह अपने न्यायप्रिय, धर्मप्रिय, स्वशासन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहब को सोने से मढ़वा कर स्वर्ण मंदिर में बदल दिया। ये किसके बारे में ऐसा कहा गया? तो ये कहा गया आपको डी रंजीत सिंह के बारे में। ठीक है। अगला जो आपसे दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के हिसाब से बताइए किसके बारे में ये कहा जा रहा है। कूट के हिसाब से नहीं तो किसके बारे में ये कथन दिया जा रहा है, ये सही आपको बताना है। और ये जो सही है आपको कथन, पहला कह रहा है कि उन्होंने जेम्स जस्टिस पार्टी और स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े थे। द्रविड़ कर्जगांव लॉन्च किया गया। 1924 के वाइकोम सत्याग्रह में शामिल था। सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक असमानता पर ध्यान केंद्रित किया। सुधार एजेंडों में विश्वास, लिंग परंपरा के मामलों पर सवाल उठाए। तो इसमें जो सही है आपको वो है पेरियार टी.वी. रामास्वामी के बारे में ये कहा जा रहा है। अगला है 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के संबंध में बताना है कि कौन सा सही है। कूट के बताइए कौन सा सही है। इसमें जो सही है 1 और 2 सही है। एक कह रहा है कि तत्काल ट्रिगल रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों के बेहतर भोजन और काम करने की स्थिति की मांग थी। दूसरा ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हड़तालियों की निंदा की थी। ये सही है। अगला बताना आपको कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन किसके बारे, ये कथन जो है किसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये कथन कह रहा है आपको लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में देखते हैं क्या सब है। सर्वेंट सोसाइटी के अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया था। पाकिस्तान के साथ ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। ये सही है। भारत के प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के संबंध में बताना है कि कौन सा सही है। राष्ट्रवादियों आंदोलन के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। और ये जो सही है केवल एक सही है। उदारवादियों ने सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण के लिए अभियान चलाया था। ये सही है। अगला है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने घोषणा की कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र जीवन की सांस है। ये कहा था कौन? अरविंद घोष ने। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। सॉरी ये कहा गया था किसके बारे में? अरविंद घोष के बारे में। ठीक है। और अगला को है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के संबंध में बताना है कि कथन जो है किसके बारे में सही दिया जा रहा है। तो ये जो सही है आपको ये है सी। ठीक है। 2 और 3 सही है। दूसरा ये कि कांग्रेस में चरमपंथियों के पुनः प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया। फिरोज शाह मेहता और नरमपंथियों के मौत ने नरमपंथियों और उग्रवादियों के पुनर्मिलन की सुविधा प्रदान की थी। ये सही है। अगला बताना है कि सबसे पहले शुरू करते हुए निम्नलिखित घटनाओं में से कालानुक्रम रूप से बताइए कि कौन सा सही है। व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सही है आपको 1 मिनट, तो इसमें जो सही है वो है आपको ए 1 और 1 3 4। पहला कार्य पहले शुरुआत कूट के हिसाब से पहले कौन सा होता है। तो पहले होता है चंपारण सत्याग्रह, फिर होता है आपको अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर होता है आपको सत्याग्रह सभा की स्थापना, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता ने सरकार के समक्ष
कौन सा राजनीतिक मांग रखी थी। कोर्ट के हिसाब से बताना है कि कौन सा सही है, और इसमें जो सही है आपको वह है केवल 1 और 2। एक कह रहा है कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, दूसरा ये कह रहा है कि अंग्रेजों से स्वशासन की मांग की थी, ये सही है। अगला है कि होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में बताना है कि कौन सा सही है। कोर्ट के हिसाब से बताइए कौन सा सही है होम रूल लीग के बारे में। तो केवल और केवल एक सही है कि होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के लिए भारतीय प्रतिक्रिया थी, ये सही है। अगला बताना है कि पार्लियामेंटो सुधार के बारे में कौन सा सही है। पार्लियामेंटो सुधार के बारे में कोर्ट के हिसाब से बताइए कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वह है आपको 1 और 2। एक कह रहा है कि केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद के गैर सरकारी बहुमत रखने की अनुमति दी गई, ये सही है। दूसरा ये है पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा को स्वीकार कर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की गई, ये पार्लियामेंट के बारे में सही है स्टेटमेंट है। अगला है कि भारत के आधुनिक इतिहास में साबरमती आश्रम क्या महत्व रहा है। कुछ के हिसाब से आपको बताना है क्या महत्व रहा है, और ये जो सही है आपको 2 और 3 सही है। भारत के आधुनिक इतिहास में साबरमती आश्रम का जो महत्व रहा है, भारत सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। दूसरा ये कि 1930 में इसी आश्रम से नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था, कोर्ट के हिसाब से था, ये सही है। और अगला बताना है कि स्वराजवादियों की प्रमुख उपलब्धियों में एक थी, उन्होंने 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को पराजित किया। विधेयक के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। आपको ये जो सही है यह है ए, सरकार को अवांछनीय और विध्वंसक विदेशियों को निर्वासित करने का अधिकार देना, ये सही है। अगला आपको बताना है कि भारत सरकार का पहला संवैधानिक सुधार पर श्वेत पत्र किसकी संस्तुति पर तैयार किया गया। संस्तुति संयुक्त प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। आपको किस कमीशन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, कहा जा रहा है आपको साइमन कमीशन के बारे में, ठीक है। अगला दे रहा है कि भारत 1927 में स्थापित साइमन कमीशन के बारे में बताना है कि क्या कौन सा सिफारिश इसमें सही है, ठीक है। और इसमें जो सही है आपको वह है डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कोई नहीं मैच किया। भारत की साइमन कमीशन, भारत का संविधान प्रकृति में एकात्मक होना चाहिए, प्रकृति सरकार का स्थानीय निकाय के वित्तीय अधिकार होना चाहिए, पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया जाना चाहिए, समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था। विधानसभाओं को चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए, ये भी कोई ऐसा नहीं था निर्धारित, ठीक है। तो इसमें सारी मिस्टेक है। अगला है 1925 के काकोरी षड्यंत्र केस में बताना कि साक्ष्य के रूप में पेश किया गया द रिवॉल्यूशनरी शीर्षक वाला एक घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया था। ये जो लिखा गया था आपको, ये लिखा गया था सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा काकोरी षड्यंत्र केस। अगला बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन CDM के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो सही है आपको वह है बी, केवल और केवल 2। इस आंदोलन के बाद ही ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच सभी गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये सही है। अगला बताना है कि कौन सा युग्म पर विचार कीजिए, कूट के हिसाब से बताइए कि सही कूट इसमें से कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको केवल और केवल 1 और 2 सही है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है सही कूट। सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह 1917, भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के त्रिपुरी संकट में उसके आसपास की घटनाओं में शामिल था। तो इसमें बताना कि कौन कौन सा शामिल था इस घटना में। इसमें जो शामिल है आपको ये है केवल और केवल 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के नेतृत्व संकट थे, ये सही है। अगला कूट के बताना है कि किसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो ये जो शुरू हुआ था आपको ये हुआ था अगस्त श्रीवास्तव के नेतृत्व में, ठीक है। अगला कूट के हिसाब से बताना है कि कौन सा सही है। कूट के हिसाब से बताइए विद्रोह और नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे हैं। पहला है संबलपुर विद्रोह, फिर है त्रावणकोर विद्रोह, बरेली विद्रोह, चित्तौड़ विद्रोह। बताना है कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको ए सही है, ठीक है। ये कह रहा है कि संबलपुर का जो विद्रोह है वह सुरेंद्र साई की तरफ शुरू किया गया था। दूसरा है त्रावणकोर का विद्रोह जो कि बेलू थम्पी की तरफ शुरू किया गया था। तीसरा है कि बरेली विद्रोह जो कि मुफ्ती मोहम्मद एवाज की तरफ शुरू किया गया था। चित्तौड़ विद्रोह जो है रानी चेन्नम्मा की तरफ शुरू किया गया था। अगला है भावी आंदोलन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो सही नहीं है आपको वह है बी, ठीक है। सैयद अहमद इस्लाम में सुधारों के पक्षधर थे, ये सही नहीं है। बाकी सही है कि आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे, दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित थे और इसका मुख्य केंद्र पटना हुआ करता था। अगला बताना है कि वे मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिक के रूप में कार्य करते थे। अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाने के बाद दुर्गों का महत्व नहीं रहा, ऐसे में ये बेरोजगार हो गए। 1824 के ईस्वी के अंत में बताना है कि इन्होंने विद्रोह कर दिया था। इसके विद्रोह को रामोसियो का भी समर्थन मिला। उपर्युक्त विशेषताएं आपको बताना है कि ये विद्रोह किसके बारे में संबंधित है। ये कह रहा है ये कथन किसके बारे में कहा था। ये कथन कहा था कोलिया विद्रोह के बारे में।
अगला है कि होम रूल आंदोलन के संदर्भ में बताना है कूट के हिसाब से कौन सा सही है। होम रूल आंदोलन ये जो सही है आपको सी सही है, 1 और 2। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग के गठन की घोषणा किया, जिसका अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव NC केलकर को बनाया गया था। दूसरा यह है कि एनी बेसेंट को होम रूल लीग का उद्देश्य ग्राम पंचायत से लेकर जिला बोर्डों और नगर पालिका प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी संकट के रूप में स्वशासन की स्थापना करना था, ये सही है। अगला है कि कांग्रेस के अधिवेशनों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। इसमें जो सही है वह है आपको डी नंबर, तीनों सही है। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 अध्यक्षता के जॉर्ज यूले ने की थी और मुख्य मांग के तौर पर नमक कर में कमी और शिक्षा व्यय में वृद्धि को रखा गया था। दूसरा यह है कि नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर देश को प्रांतों में विभाजित करने का प्रस्ताव भी रखा गया था। तीसरा यह है कि लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज को प्रस्ताव को पारित किया था, ये भी सही है। अगला बताना है कि तहकीकात कमेटी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, जालियांवाला बाग तहकीकात कमेटी जालियांवाला बाग से संबंधित बताना है कि कौन सा इसमें से संबंधित नहीं है। इसमें जो सही संबंधित नहीं है वह है बी, कि इस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, ये गलत है। इस कमेटी के अध्यक्ष जो है मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। अगला तहकीकात कमेटी के बारे में मैं बता देता हूँ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था और सदस्य महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब CR दास, प्रफुल्ल जयकर, ये सभी हुआ करते थे। और कमेटी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के मारे गए लोगों की आर्थिक सहायता के लिए मांग की गई थी, सरकार से स्वीकार नहीं किया था इसको। अगला यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको वह है सी, 1 और 3 सही है। इसमें एक कह रहा है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए थे। तीसरा ये है कि अपने जर्मन सहयोगी कालेनबाग की मदद से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई थी, ये सही है। अगला है चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में बताना है कि कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। इसमें जो सही है वह है केवल और केवल 1। चंपारण के किसानों को अपने ज़मीन के भाग पर नील की खेती करने और उसे दाम पर बेचने पर मजबूर किया गया जा रहा था, ये सही है। अगला है दुनिया में अगर कोई पाप है तो वह है निर्बलता। निर्बलता पाप और निर्बलता मृत्यु है। सत्य यह है कि कोई भी वस्तु अगर तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक दृष्टि से निर्बल बनाती है तो उसे विष समझ उसका त्याग करो। उस पर में से बताना है कि उसको जीवन नहीं, उसमें कोई जीवन नहीं और वह सत्य नहीं हो सकती। आपको बताना है कि कौन ऐसा कहे थे। इतने ऊंचे विचार आपको पता है, स्वामी विवेकानंद दिखा सकते हैं। ठीक है, अगला कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसमें जो सही है यह है आपको केवल और केवल 1 सही है स्वतंत्रता के संदर्भ में, कि चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के पुनर्गठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में किया गया था, ये सही है। अगला है अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन के संदर्भ में बताना है कि कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। इसमें जो सही कथन है आपको वह है 1 और 2। 1 और 2 इस आंदोलन के मुख्यतः प्लेग बोनस के समाप्त करने के खिलाफ चलाया गया था। दूसरा यह है कि गांधी जी ने न्यायाधिकरण के समक्ष यह तर्क दिया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, अतः बोनस को समाप्त करना उचित नहीं होगा। ठीक है, अहमदाबाद के बारे में। अगला है रॉलेट एक्ट के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इसमें कौन सा सही नहीं है ये पहचान करना है। और इसमें जो सही नहीं है वह है इस एक्ट के विरोध कर रहे द्वारकादास और शंकर लाल टैंकर को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये गलत है। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के विरोध में हुआ था। बाकी जो सही इसमें है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों को बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सिडनी रॉलेट अध्यक्षता में रॉलेट कमेटी गठन किया गया था। दूसरा यह है कि रॉलेट कमेटी की जांच करने के आदेश दिया गया था। भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन फैला हुआ है और उसका सामना करने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता होगी, इसकी जांच के लिए था। तीसरा यह है कि रॉलेट एक्ट को लागू करने के पीछे मुख्य कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। ठीक है, ये भी एक कारण था। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, यह है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। आपको सही कथन की पहचान करना है। इसमें सही जो है आपको वह है आपको डी, 1, 2, 3 तीनों सही। सर शंकरन नायर ने हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। पहला दूसरा ये है रविन्द्रनाथ टैगोर ने हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि वापस कर दी थी, ये भी सही है। तो तीसरा यह है कि हत्याकांड की जाँच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई थी, ये सही है। अगला है कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। सही कथन की आपको पहचान करना है और सही जो इसमें है वह है सी, 1 और 2 सही है। असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने से खिलाफत आंदोलन भी अप्रासंगिक बन गया। ठीक है, दूसरा यह है कि असहयोग आंदोलन ने
राष्ट्रीय आंदोलन के जन आंदोलन में परिवर्तन कर दिया और इस दौरान कांग्रेस रचनात्मक कार्यों में सफल रही। अगला क्वेश्चन बताना है कि 132 स्वराज पार्टी के संदर्भ में सही नहीं है कौन सा, और ये जो सही नहीं है वो आपको ए सही नहीं है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ने की थी, जबकि चित्तरंजन दास पार्टी के महामंत्रियों में से एक थे, ये गलत है, ठीक है। और अगला जो सही मैं बता देता हूँ कि 1927 के चुनाव में CR दास कलकत्ता के मेयर चुने गए थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस मुख्य अधिशासी अधिकारी चुने गए थे। दूसरा यह है कि वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और C राजगोपालाचारी ने स्वराज पार्टी के गठन का विरोध किया था, ये सही है। तीसरा यह है कि विठल भाई पटेल प्रथम भारतीय थे जो केंद्रीय व्यवस्थापिका के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। अगला है 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही कथन की पहचान करना है, इसमें जो सही केवल एक और दो सही है। एक ये कह रहा है कि इसने चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। दूसरा, इसने भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज की क्षमता को हड़प लिया था। अगला बताना है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये पहचानिए। इसमें सही कथन की पहचान करना 134 आंसर डी। यह ऑल इंडिया एंटी डिप्रेशन लीग महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा जो है स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था। और स्वाभिमान आंदोलन जो EV रामास्वामी के द्वारा नैकर के द्वारा जो है शुरू किया गया था। प्राचीन तक्षशिला नगर बताना है कि किसके बीच स्थित था। प्राचीन तक्षशिला नगर आपको सिंधु और सेलम के बीच स्थित था। कालिदास ने किस भाषा में अपनी रचना रखी थी, तो ये रखी थी आपको डी नंबर, संस्कृत भाषा में, सही है, संस्कृत भाषा में। अगला कोड के हिसाब से बताना है कि कौन सा सही है। कोड के हिसाब से बताइए, इसमें जो सही है आपको वह है C, एक और दो दोनों सही है। गदर आंदोलन का उद्देश्य भारत गणराज्य की स्थापना करना था। दूसरा यह है कि 1857 के विद्रोह की स्मृति में एक साप्ताहिक समाचार पत्र गदर प्रकाशित होती थी, ये भी सही है। अगला बताना है कि ब्रिटिश सरकार के संदर्भ में स्टर्लिंग सीस इसमें से कौन सा सही है। ये जो सही है आपको मैं बता देता हूँ, ये है आपको D नंबर। लंदन में भारतीय रिजर्व बैंक के खाते में क्रेडिट के लिए किए गए भारतीय निर्यात पर विदेशी मुद्रा में भारत के द्वारा अर्जित आय ब्रिटिश शासन के संदर्भ में स्टर्लिंग सीस सही है। अगला है चिदम्बरम पिल्लई के संदर्भ में बताना है कि कथन पर कौन सा कथन सही है। चिदम्बरम पिल्लई के बारे में, इसमें जो सही है आपको C सही है, एक और दो दोनों सही है। इसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश में विदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में वंदे मातरम आंदोलन का नेतृत्व किया था। चिदम्बरम पिल्ले ने उन्होंने विदेशी नेविगेशन कंपनी के नाम से विदेशी मर्चेंट शिपिंग संगठन की स्थापना किया था, ये भी सही है। अगला बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इरविन घोषणा हुई थी। इस योजना के संदर्भ में बताना है कि सही क्या है। इसमें जो सही है आपको ये सही है। ब्रिटिश सरकार की राय को संतुष्ट करने के लिए जो भारत के लिए डोमिनियन स्थिति की सुविधा थी वो सही है, इसमें ये सही है। अगला आपको बताना है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रतिज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ये बताना आपको उद्देश्य क्या था इसमें। और इसमें जो सही आंसर है आपको वह है C नंबर, कि भारत में बाल विवाह प्रतिबंध लगाने के लिए सही है। अगला है कि उपनिषदों में मुख्य रूप से चर्चा की गई थी, किसका चर्चा किया गया था, तो ये किया गया था आपको दर्शन का, ठीक है। अगला बताना है कि 19वीं शताब्दी के संचार के साधनों के विकास के संदर्भ में कौन सा सही है। कोड के हिसाब से बताइए कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको 2 और 3 सही है। 2 ये कह रहा है कि भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा ये है। तीसरा ये कि भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन जो एक प्रायोगिक लाइन थी कलकत्ता डायमंड हार्बर के बीच बिछाई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि जनजातीय आंदोलन पर विचार कीजिए और कालानुक्रम के अनुसार सजाइए। इसमें जो सही है 3, 1, 2 है। 3 छोटा नागपुर के कोल विद्रोह हुआ था पहले, फिर हुआ था सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह, फिर होता है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह। अगला बताना है कि मुगल साम्राज्य के संबंध में कौन सा सही है। आपको कूट के हिसाब से बताना है कि कूट के हिसाब से कौन सा सही है। और इसमें जो सही है आपको B 1 और 3 सही है। एक कह रहा है कि साम्राज्य के प्रशासन में कुलीनता की केंद्रीय भूमिका थी। तीसरा यह है कि विभिन्न महान समूहों के बीच पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, ईर्ष्या और सत्ता के संघर्ष से साम्राज्य के पतन में योगदान दिया था, ये सही है। अगला बताना है कि कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही नहीं है, इसकी पहचान करना है आपको कि सही कौन सा नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वह है आपको B नंबर, केवल 2। संधि के अनुसार इलाहाबाद अवध के नवाब को दे दिया गया था, ये सही है, ठीक है। अगला आपको बताना है कि पाइका विद्रोह के संबंध में इसमें से कौन सा सही नहीं है। आपको मैं ऊपर वाला क्वेश्चन जो देता कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल 2 सही नहीं था, बाकी दोनों सही था। मैं इसको बता देता हूँ कि 1765 ईस्वी में जो है रॉबर्ट क्लाइव ने
अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। और तीसरा ये था कि इस संधि ने नवाब को कंपनी का पक्का दोस्त बना दिया था और अवध को कंपनी के लिए बफर स्टेट के रूप में काम किया था। ये ठीक है। अगला है पाइका विद्रोह के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ये पहचानना आपको। और इसमें जो सही नहीं है वो आपको सी, 1 और 2 सही नहीं है। पाइका विद्रोह कैवलरी सैनिक बंदर कुंवर आंदोलन का नेतृत्व किए थे, ये गलत है। बाकी सही जो इसमें है, जबरन वसूली करने वाली भू राजस्व नीति और उस पर लगाए गए कर के कारण जो है नमक की कीमत में वृद्धि विद्रोह को कारण बना था, ये सही है पाइका विद्रोह के बारे में। ठीक है। अगला है आपसे लास्ट नहीं 48 नंबर कि मोंटफोर्ड चम्सफोर्ड सुधार पर आपको बताना है कि कौन सा सही है। आपको सही कथन की पहचान करना है इसमें। और इसमें जो सही है केवल और केवल 2 सही है। इसके अंतर्गत विषयों में 2 सूचियों में बांट दिया गया था, ये सही है मैन चम्सफोर्ड के नियम। अगला कथन लास्ट सेकंड है कि कौन सा सही है, सही कथन की पहचान करना। इसमें जो सही है 1 और 2 सही है। चंपारण बिहार के किसानों का 3 कठिया प्रणाली के माध्यम से शोषण किया गया था। और दूसरा ये है कि अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण में संघर्ष गांधी जी के द्वारा पहली सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व में शुरू किया गया था, ये सही है। और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाइट वॉशिंग ड्रिल को इस नाम से भी जाना जाता है, बताइए किस नाम से जाना जाता था। तो इसको जाना जाता है क्षतिपूर्ति अधिनियम। व्हाइट शिपिंग ड्रिल को जो है क्षतिपूर्ति अधिनियम की तहत ये इस अधिनियम के नाम से भी जाना जा रहा है। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।